2014 में सेंट्रल में तो कांग्रेस थी, तो फिर ये ऐसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? देखिए, ये सब फालतू की बातें हैं। उनको थोड़ा एक्चुअल में जब वो कुछ बोलते हैं ना, तो उनको रिसर्च करना चाहिए कि 2015 में वहाँ पे इलेक्शन हुए थे विधानसभा के, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ था 2011 में, तो भैया वो आपकी सरकार थी, आप वहाँ पे वो करते। मगर नहीं, मुद्दा क्या है कि बस उनको क्या है कि ये सब बोल करके लोगों को भड़काना है, ये सब करना है, वाद विवाद करना है। आप एक बात बताइए, अभी जो देखिए उनके अंदर में ना एक दया और बोल करके कुछ भी नहीं है। एक कांस्टेबल को कुचल देते हैं, मगर क्या होता है कि गाड़ी से उतरते तक नहीं है कि हाल चाल पूछने के लिए। और सारे रंजू देवी से लेके जितने भी उनके पास में जाते हैं लोग, बोलते हैं कि मेरे घर से सबका नाम काट दिया गया। सब बेहुदी बातें करते हैं। उसके बाद में जब ये लोग पहुंचता है रंजू देवी के पास में, जब रंजू देवी के पास में बोलता है कि आपका तो वोट है पूरा, तो उसके बाद में वो बोलती है कि हाँ मेरा वोट था, मुझे एक दिन पहले आके बोला कि आपका सारा वो वोट कट गया, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं। और यही चीज एक जो आरजेडी के जो थे यादव, वो आरजेडी में थे और वहां पे खड़े होकर के बोल रहे हैं कि हमारा वोट काट दिया गया। देखिए, किसी का वोट नहीं कटा है। जो लोग हैं सबका वोट इंटैक्ट है। जो लोग अपना पेश नहीं कर पाए, जो लोग मृतक हैं, जो फॉरेन नेशनलिटी के, उनका वोट कटा है सिर्फ। और ये चीज सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, ये हर एक स्टेट के लिए नहीं लागू होगा। अच्छा, अभी आप क्या कहेंगे कि अधीर रंजन चौधरी भी कुछ दिनों पहले कहते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी ने 35 से 40 लाख फर्जी वोटर ऐड कर रखे हैं। उसी से पहले बिहार में राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोरी की शुरुआत बीजेपी ने करी थी गुजरात से 2014 से पहले। तो फर्जी वोटर बिहार में नजर आते हैं, बंगाल में नजर नहीं आते। और अगर गुजरात से शुरुआत करी थी तो 2014 में सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी। यह आरोप पर क्या राय है आपकी? मुझे तो लगता है जब पहली बार नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने थे ना, शुक्र है आरोप तब से नहीं लगाया कि नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर बन गए, वोटों की चोरी करके बन गए। फिर दूसरी बार बने तब आरोप नहीं लगाया, तीसरी बार भी बने तब आरोप नहीं लगाया। फिर 2014 आ गया, भारत के प्रधानमंत्री बने, आरोप नहीं लगा। दूसरी बार भी प्रधानमंत्री बने, आरोप नहीं लगा। लेकिन हाँ, ईवीएम हैक होने लग गई थी। इन्होंने कहा भाई आइए, चुनाव आयोग ने 2-3 बार बुलाया इनको, आइए हैक करके दिखाइए, हमें भी तो पता चले। नासा के साइंटिस्ट हैक नहीं कर पा रहे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैक नहीं कर पा रहे हैं। ये राहुल गांधी के पास ऐसी कौन सी डिग्री है जो ये हैक कर देते हैं, या इनके कार्यकर्ताओं के पास ऐसी कौन सी डिग्री है जो ईवीएम हैक कर देते हैं? जब बुलाया तो ये पिछले के दरवाजा देखते ही भगते नजर आए। और इनके चमचे जो थे वो कह रहे नहीं ईवीएम हैक होता है। एक तो चमची आ गई, उसकी वीडियो बड़ी वायरल है, कह रही है हाँ ये हैक तो होती है। उन्होंने कहा भाई कैसे होती है? कह रही मैंने वोट नहीं डाला। तो वो कह रहा तुमने वोट नहीं डाला तो उससे हैक कैसे होती है? कह रही मैंने वोट नहीं डाला तो नरेंद्र मोदी जीत कैसे गए? अब ऐसे ऐसे बेवकूफ अगर कांग्रेस में भरे पड़े होंगे तो आप समझ ही सकते हैं हमारा देश कहां चला जाएगा। इनके हाथ में भाग दौड़ आ गई तो। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि अगर सेंट्रल में सरकार थी कांग्रेस की, तो फिर भाजपा कैसे जीत गई गुजरात में? तो ऐसे आरोप, ऐसे आरोपों पर और बिहार चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है, क्या बिहार की जनता विश्वास करेगी? बिल्कुल। एजेंडा आपको पता है कि बंगाल के अंदर बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट कैसे हुआ था? युवाओं को बलगला करके, युवाओं को भटका करके तख्ता पलट किया गया। आपको पता है जब पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट कैसे हुआ था? वो क्रिकेटर जो था प्रधानमंत्री बना इमरान खान, कैसे हटाया गया? इसी तरीके से साजिश के तहत आपको पता है कि अभी तक जहां जहां पे भी जो छोटी छोटी कंट्री, यूक्रेन ले लो, आज हम तेरे साथ है, बम देंगे, ये देंगे। आज क्या कह रहा है 100 करोड़ के बम और खरीद मेरे से, तब हम तेरे साथ खड़े होंगे। तो वो अपना बिजनेस करना जानता है। आज मोदी ने उसको लताड़ दिया। अभी जर्मनी की एक अखबार के अंदर, जो टॉप की अखबार है, वो तो गोदी मीडिया नहीं है, उसमें छपा कि 4 बार उसने कांटेक्ट करने की कोशिश करी है नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी ने उनकी कॉल लेने से मना कर दिया। अब ये शुक्र है भारत की अखबार में नहीं छपा, नहीं तो ये कहते हैं भैया मोदी ने अखबारें खरीद रखी हैं। तो ये तो बेवकूफ लोग हैं। वही पाकिस्तान का जो है विदेश मंत्री कह रहा है कि कोई सीज फायर, अमेरिका को कोई हस्तक्षेप नहीं था, उसने भी मान लिया। वो अपने सैनिकों को बुला के मेडल दे रहा है कि आपने S-400 उड़ा दिया, ये लीजिए मेडल। वो कह रहा है साला S-400 के पीछे तो नरेंद्र मोदी फोटो खिंचवा के आ गए सैनिकों से जब मिलने गए, तो तुमने कौन सा S-400 उड़ा दिया? और उड़ा दिया तो कोई उसका पुर्जा ही दिखा दो। वो पुर्जा भी नहीं है। तो ये तो अपने घर में, जैसे नेहरू ने चाइना से युद्ध हारे, हम अपने आप को वो दे दिया भारत रत्न, इंदिरा जी ने ले लिया। तो ये तो घर के भेदी हैं, ये लंका ही ढाएंगे और भारत को भी ढा देंगे। आपकी ये वोट चोरी हो रहा है क्या, जो मोदी जी पर आरोप लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। कहाँ से आप? मैं तो बिलोंग करता हूँ बिहार से। बिहार से ही है? हाँ जी, हाँ जी। चुनाव भी है, वो जो आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी किया जा रहा है बिहार में, क्या सच्चाई है ना? ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है, बिल्कुल सच्चाई नहीं है। ये केवल आरजेडी और ये राहुल गांधी का
ये प्रोपेगेंडा है, केवल झूठ फैलाने के लिए। और हम जो भी जनता है, जनता सब समझ गई है राहुल गांधी की सच्चाई और तेजस्वी यादव की सच्चाई। हाँ, देखिए जैसे ये भी अंकल बिहार से इन्होंने भी कहा कि भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो ये आरोप लगाना और बिहार की जनता को ये बोलना कि ये सिर्फ वोट चुरा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो फिर भड़काने वाली बात है। देखिए, आप पत्रकार हैं, मेरे से ज्यादा जमीनी स्तर पे आप घूमते हैं, लोगों के विचार विमर्श लेते हैं। आपने और भारत की जनता कोई भी यहाँ पर कार्यकर्ता छोड़िए, इनका बड़े से बड़ा प्रवक्ता यहाँ पे लाके खड़ा कर दो, कांग्रेस का ओपन चैलेंज देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मोदी जी का सूट, मोदी जी का बूट, मोदी जी की हवाई यात्रा, मोदी जी का पेन, मोदी जी का खाना और मोदी जी का रहना, इसके अलावा इन्होंने आज तक कोई भी मुद्दा लेकर के आए हैं देश के लिए, तो आप मुझे बता दीजिए। लोकतंत्र बचाने वाला मुद्दा है ये लोकतंत्र कौन सा खतरे में है जो बचाने वाला मुद्दा? मैं वही तो कह रहा हूँ यार। आप बताइए, आपका ये मोदी का स्विस बैंक का अकाउंट, आइए हिम्मत है। मोदी ने भ्रष्टाचार किया, आइए बताइए। मोदी ने अपने परिवार के बंदों को एमएलए बनाया, विधायक, पार्षद बनाया, एमपी बनाया, मंत्री बनाया, आइए बोलिए। इनके पास तथ्य ही नहीं है, क्योंकि ना उसका स्विस बैंक में अकाउंट है, खुले में बोलते हैं, ना उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया, खुले में बोलते हैं, है तो बताओ, ना उनके कोई परिवार का बंदा राजनीति में है, इनके पास तथ्य नहीं है। अब ये बोलते हैं चौकीदार चोर है। जिस गांधी परिवार का पूरा खानदान बेल पे बाहर है, वो प्रियंका वाड्रा जिसका मायका भी बेल पे चल रहा है और ससुराल भी बेल पे चल रहा है, वो बता रहे चौकीदार चोर है। ठीक है, जिसका मायका और ससुराल खुद बेल पे बाहर है, वो बता रहा है कि चौकीदार चोर है और फिर कोर्ट में जाके माफी मांग के आता है। तो आप ये बताइए, मोदी के सूट बूट को छोड़िए, मोदी की हवाई यात्रा को छोड़िए, मोदी की रोटी को छोड़िए, मोदी जी की माताजी को छोड़िए, आप बताइए मोदी जी का प्रचार कर बोलिए ना, मोदी का मेक इन इंडिया बोलिए, मोदी का आवास योजना बोलिए, मोदी का संकल्प भारत योजना बोलिए, मोदी की समृद्धि योजना बोलिए, मोदी की जल से नल की योजना बोलिए, मोदी की वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत बोलिए, मोदी के जो एक्सप्रेसवे बनवाए गए, रोड मैप बनाए गए, इस पे बात करिए, मोदी ने जो गांव-गांव तक बिजली, नल, आवास पहुंचा दिया, शौचालय पहुंचा दिया, उस पे बात करिए, 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं, इस पे बात करिए, चौथी अर्थव्यवस्था पे ले, इस पे बात करिए, भारत को आतंकवाद मुक्त बना दिया, इस पे बात करिए, आज तिरंगे का सम्मान लाल चौक पे हो रहा है, कर्फ्यू मुक्त कश्मीर को बना दिया, उस पे बात करिए, चिनाब ब्रिज वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रिज बना करके दिखाया, उस पे बात करिए, अटल सेतु, अटल टनल, सुदर्शन सेतु, इन सब पे आकर के बात करिए। हिम्मत है तो, आपके पास इस पे बात करने की हिम्मत नहीं है। इनकी बात सिर्फ किस पे होगी? मोदी की डिग्री, मोदी का सूट, मोदी का बूट, मोदी की माताजी, मोदी की गाड़ी, मोदी का हवाई जहाज। अरे तथ्यों पे बात करो। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल में 35 से 40 लाख फर्जी वोट है, उसको लेकर बात क्यों नहीं करते राहुल गांधी? तो आप रुक जाइए ना, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार नहीं बनी तो ये कहता राहुल गांधी भी 1-2 सीटें, जो 7 सीटें पंजाब में ले गया, वो भी उसने ईवीएम हैक कर दिया था, उसने भी चोरी करी है। अजीत रंजन को बंगाल के अंदर जब चुनाव अब हार गया तो उसको याद आ रहा है, जब पूरा देश कह रहा था कि घुसपैठिए भरे जा रहे हैं, नकली वो बनाए जा रहे हैं आधार कार्ड, तब तक कहता था नहीं मोदी जी के होते कैसे आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये तुलना कब करी थी ये भी बता दो। ये सारे 2014 के बाद नहीं आ गए हैं कि एकदम जादू की छड़ी छड़ी आ गए। ये बसाए किनके उनके बोलो। आज भी आप झुग्गियों में चले जाइए, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी बसे हैं ना, उनका इंटरव्यू लीजिए, क्या कहते हैं, हम तो 12 साल पहले आए, हमें दिल्ली में तो 12 साल हो गए, उससे पहले बंगाल थे। कब आए? 15 साल पहले आए, 17 साल पहले आए। दिल्ली में तो हमें 11 सालों में बसाया केजरीवाल ने। उसने कहा झुग्गी नहीं टूटा, ओपन बोल रहे हैं न्यूज के अंदर। अब उनके मुंह के अंदर कोई ये थोड़ा ना घूस दे के बुलवा रहा है। तो ये तो जनता भी समझ रही है कि वो कब आए, कब बसे और किन्होंने बसाया। ठीक है भैया, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं सवाल ये वाजिब बनता है, अगर कांग्रेस के ही पूर्व नेता अधीर रंजन चौधरी बंगाल में ये कहते हैं कि 35 से 40 लाख वोट फर्जी हैं, तो राहुल गांधी को बिहार नजर आ रहा है, बंगाल की बात क्यों नहीं करते हैं? और अगर बीजेपी 2014 से वोट चोरी कर रही है, तो 14 में तो सेंट्रल में आप ही की सरकार थी ना। इसको लेकर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।